नमस्कार साथियों। 35 लाख परिवार की संख्या कोई कम नहीं होती है। न तो वोटिंग के लिहाज से ये कम होती है और न ही इस भारत देश की जनसंख्या के लिहाज से ही कम होती है, क्योंकि 35 लाख परिवारों का मतलब साफ है कि करीब करीब 1.5 से 2 करोड़ लोगों का उस परिवार के भीतर रहना। और इन सारे 35 लाख परिवारों के भीतर अगर यह असुरक्षा या आशंका अगर भर जाए कि जब परिवार का मुखिया नौकरी पर जाएगा तो हो सकता है कि वो वापस ही ना लौटे। यह एक ऐसी असुरक्षा है जिसके बाद परिवारों के भीतर का डर कोई भी समझ सकता है। और ये सवाल 35 लाख परिवारों को लेकर इस समय इस भारत देश के भीतर इसलिए भी बहुत बड़ा हो गया है क्योंकि इस देश के भीतर करीब करीब 35 लाख ड्राइवर है जिनके परिवार ड्राइवरी की कमाई पे निर्भर होते हैं। ये अलग बात है, ड्राइवरों की कमाई इस देश में बहुत ही कम है। अगर पैसे के हिसाब से देखा जाए तो प्रत्येक दिन 266 रुपए और ज्यादा से ज्यादा प्रतिदिन अगर देखे जाए तो 666 रुपए, यानी ये कहे 8,000 से लेके करीब 30,000 तक की नौकरी ये ट्रक ड्राइवर की होती है। जो टैंकर भी इसमें चलाते हैं, यानी पेट्रोल डीजल की आवाजाही हो, गैस की आवाजाही हो, इस भारत देश में दूध के सामानों की आवाजाही कर रहे हो, सब्जी या फिर फल सब्जी अलग अलग मंडियों के भीतर ले जा रहे हो, यही सारे लोग गाड़ी चलाते हैं। इस भारत देश की इकोनॉमी में भी काफी बड़ा योगदान होता है इनका। और इकोनॉमी का जीडीपी के लिहाज से अगर देखा जाए तो करीब करीब 3.6% का योगदान इस भारत देश में सड़क पर दौड़ते हुए ट्रक टैंकर इन्हीं के जरिए निकल करके आता है। यानी ये कहे कि भारत की इकोनॉमी एक झटके में ही ठप हो जाएगी, एक झटके में ही इस देश के भीतर आवाजाही अगर ट्रकों की रुक गई तो स्थितियां नाजुक हो जाएगी। कल, आज और फिर कल 3 दिन तक इस भारत देश के भीतर ट्रक ड्राइवरों ने कह दिया कि जो सरकार ने कानून बदल डाला है, कल तक अगर एक्सीडेंट होता था तो उसके बाद जो है एक्सीडेंट का मतलब कि ड्राइवर की लापरवाही से एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें सजा है, अधिकतम जो होती थी वो 2 साल की होती थी। लेकिन सरकार ने पिछले दिनों दिसंबर 22 तारीख को संसद भवन के भीतर एक कानून को ही बदल डाला और कहा कि अब आप इस तरीके से अगर सड़क पर एक्सीडेंट करके नहीं भाग सकते हैं, आपको पुलिस को कहना पड़ेगा। अगर पुलिस को बिना बताए चले गए तो उसके बाद आपको 10 साल की सजा हो जाएगी। 7 लाख रुपए आपको जुर्माना के तौर पर यानी मुआवजे के तौर पर आपको देने होंगे। अब ड्राइवर ये लगातार कह रहे हैं कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर उसके बाद की परिस्थिति वहां पर जमा भीड़ उनको मार डालती है और उससे बचने के लिए वह भाग जाते हैं। और ज्यादातर ट्रक चालकों का यह कहना होता है कि वह तो अपनी गाड़ी को लेकर के पुलिस थाने में खड़ी तक कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर कानून को लेकर के अगर बन गई है, उसी संसद के भीतर जिस संसद के भीतर जब ये कानून लाए जा रहे थे तो विपक्ष नहीं था, कोई बहस जीरा का कोई सवाल ही नहीं था। देश के गृह मंत्री ने इस देश की जो आईपीसी की धाराएं हैं और सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट जो है उसके भीतर ये चीजें बदल डाली और उसी के मातहत इस बात निकल करके आ गई कि इस भारत देश में ट्रक के जरिए जिसको हिट एंड रन की कैटेगरी में रखा गया है, उस दायरे के भीतर अब ट्रक चलाने वाले को 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए तक की जुर्माना देने पड़ेंगे। सवाल एक ही झटके में समूचे देश की भीतर ट्रक चालकों के भीतर उठ गया। कमाई तो है नहीं, लेकिन इन सारी परिस्थितियों के साथ साथ जो स्थिति निकल करके आती है उसमें एक सर्वे सामने आता है। उस सर्वे ने यह स्पष्ट किया कि इस देश के भीतर एक्सीडेंट होते क्यों हैं और जितनी बड़ी संख्या में एक्सीडेंट होते हैं अगर वो हिट एंड रन के मामले में चले जाते हैं तो फिर वो ड्राइवर बाहर निकल ही नहीं पाएगा और उनकी संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वह सिर्फ और सिर्फ कल्पना कर ही की जा सकती है। आज जरा लगता है कि मुंबई के भीतर ट्रक चालकों के भीतर से एक शख्स निकल करके आया। उन्होंने बताया कि दरअसल आने वाले समय में कोई ट्रक चालक नहीं बनेगा। अगर ऐसी हालात हो गई तो ऐसा वो क्यों कहते हैं? सरकार के इसके नजरिए को क्या नहीं समझ पा रही है? जरा हमको लगता है कि आप उसके नजरिया फिर इस देश की भारत के भीतर की जो परिस्थिति और सर्वे और शायद इकोनॉमी का जो जिक्र और शायद जो सरकार के सरोकार लोगों की जरूरतों के साथ कैसे जुड़े हैं इसके ऊपर भी सवाल करेंगे। लेकिन जरा पहले आप उस व्यक्ति की बात सुनिए, उस ट्रक ड्राइवर की बात। कि क्या ये सही है कानून? कोई एक नहीं है और हर ड्राइवर एक ड्राइवर से कम उनका पूरा परिवार चलता है। 5 जन, 6 जन, 10 जन है, वो बेचारे उसी से अपना रोजी रोटी चलाते हैं।
और एक ड्राइवर जैसे है उसके साथ लेबर है, हेल्पर है, सबका साथ। नहीं तो कल कोई ड्राइवर नया आएगा क्या? कोई ड्राइवर दोबारा कोई नया ड्राइवर नहीं बनना चाहेगा। उसको वो मालूम है 10 साल की सजा होगी, तो क्यों ड्राइवर बनेगा? इससे अच्छा हो कहीं। कितने ड्राइवर ऐसे बोल रहे कि मैं जाऊंगा गांव में, कुछ भी करूंगा, खेती कर लूंगा, लेकिन ड्राइवरी नहीं करूंगा। ड्राइवरी एक क्या है? ट्रांसपोर्ट लाइन क्या है? एक तीसरा पिलर है गवर्नमेंट का, पूरा अर्थव्यवस्था। सही कहा, इस देश में इकोनॉमी सड़क पे फर्राटे मारती है और सड़क पे इस देश की इकोनॉमी को फर्राटे मारने वाला ड्राइवर, उसकी सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार नहीं उठाती है। उनको किसी भी तरीके की सोशल सिक्योरिटी नहीं है। उनकी आय 8 से 20,000 30,000 रुपए महीने के बीच ही रेंगती है और इस देश की इकोनॉमी में सरकार के डॉक्यूमेंट कहते हैं कि 3.6% का योगदान भारत की जीडीपी में ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कंट्रीब्यूशन है। ये सरकार के आंकड़े होते हैं जो कि 15 फाइनेंशियल कमेटी के जरिए निकल के आता है। उसमें यह भी बताया जाता है कि देश के भीतर जो भी माल की आवाजाही होती है उसमें 65% माल जो है सड़कों के जरिए ही चलता है और 85% पैसेंजर भी सड़क मार्ग से ही ट्रेवल इस दौर में करते हैं और सड़क ही सबसे ज्यादा नौकरी दे पाने की स्थिति में है। तो फिर अगला सवाल उठता है, कोई भी कर सकता है कि क्या सच में इस देश के भीतर अगर ट्रक ड्राइवर इसी तरीके से आंदोलन को अगर चलाते रहे तो क्या सरकार कानून वापस ले लिए? सरकार जाहिर तौर पे कानून वापस लेती नहीं। इस देश में किसानों ने जरूर डिगा दिया सरकार को 1 साल तक, लेकिन इस दौर में 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई। उसके बाद सरकार के मन में जो भी सवाल उठे, उन्हें जो भी डर हुआ या फिर जो भी उन्हें लगा, जिस तरह से वो घबराए, उससे परेशान होकर के सरकार ने कहा अब हम वापस लेते हैं काले कानून। तो क्या इस काले कानून का जिक्र भी इस रूप में हो सकता है? खास तौर पे तब जब सुबह से ही यानी कल शाम से कह दीजिए जो ड्राइवर स्ट्राइक पे थे वो खबरें आपको इस भारत देश के भीतर न्यूज चैनलों पे दिखाई नहीं पड़ रही होगी, अखबारों के पन्नों से भी वो गायब होती है। तो क्या डर के मारे सरकार ने इस देश की मीडिया को अब यह ऑर्डर दे दिया कि इन खबर को मत आप दिखाइए, हम अगले 24 घंटे चीजों को परखते हैं, समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसका असर जो है क्या होता है? इसका असर दरअसल ये हुआ, जो पड़ताल करने के बाद जो पता चलता है कि इस देश के भीतर में पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर के शहर दर शहर पेट्रोल पंप के ऊपर लंबी लंबी लाइनें लग गई। अलग अलग मंडियों के भीतर सब्जी फल की आवाजाही रुक गई, तो इसके भीतर वहां पर सामान जो था वो पूरी तरीके से खाली हो गई। मंडी का सब्जियों की कीमत पे असर पड़ गया। जो दूध और कृषि सामान थे वह भी पूरी तरीके से रुक गए। सीएनजी भी रुक गई और इस दौर में तो दवाइयों की आवाजाही भी वो भी ठप हो गई। यानी इसके दायरे में खासतौर पे नॉर्थ इंडिया जबरदस्त तरीके से फंस गया। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, ये सारे इलाकों के भीतर ट्रक टैंकर की आवाजाही और बसों की आवाजाही बहुत तेजी से ठप होते चली गई। लेकिन इस भारत देश के भीतर इतनी चीजें प्रभावी हो रही है, लेकिन पत्रकार मीडिया ये नहीं दिखा रहा। लेकिन सरकार कह रहा है कि गृह मंत्रालय में बैठकें चल रही है, संगठनों से ये कहा जा रहा है कि आप स्ट्राइक मत कीजिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट और ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्राइक का ऐलान नहीं किया। ये तो ड्राइवरों ने सोचा और कहा कि हम किसी भी तरीके से अपने ऊपर चीजों को कैसे ले लें, और एक स्थिति में वह चीजें आकर के इस भारत देश के भीतर एक ही झटके में खड़ी हो गई। अब यहाँ पर एक अगला सवाल उठ जाता है कि क्या इस देश के भीतर जो एक्सीडेंट होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है और उसकी कारण क्या होता है, वजह क्या होता है? जरा आप देखिए पिछले साल की आंकड़ा जो होती है, जो एनसीआरबी का एक डेटा आता है, जो आंकड़ा होता है कि 2022 में करीब करीब 47,806 एक्सीडेंट ट्रकों के जरिए होती है, ट्रकों के माध्यम से। उसमें से लोगों की जो मौत होती है वो करीब करीब 50,815 होते हैं। यानी हर मौत के साथ एक व्यक्ति को जोड़ दीजिए या फिर हर एक्सीडेंट के साथ एक व्यक्ति को जोड़े, मौत अगर हुई है, सवाल होता है कि अगर वह उस एक्सीडेंट के बाद क्या थाने के भीतर गया। एनसीआरबी तो इसकी जानकारी कोई आंकड़ा नहीं देती है, लेकिन सेव लाइफ फाउंडेशन जो होता है वो जो सर्वे किया उसमें जो निकल के आता है, उसने कहा कि करीब करीब 10 से 12% ही ड्राइवर होते हैं कि उस दौर में इस तेजी के साथ थाने तक पहुंच जाए।
सामान्य तौर पे थाना भी करीब हो तो ही वो जा पाते हैं, अन्यथा भीड़ तैयार हो जाती है कि जिस ड्राइवर के कारण एक्सीडेंट हुआ या फिर किसी दूसरे ड्राइवर की वजह से एक बड़ी गाड़ी आकर के टकरा गई, उसमें सजा सड़क पर ही दे दी जाए। ड्राइवरों के भीतर यही डर होता है कि अगर रुके तो भीड़ मार डालेगी, अगर भागे तो फिर इस देश का नया काला कानून जो होता जो भी है वो खत्म कर देगा, कानून खत्म कर देगा। तो ये सवाल एक ही झटके में बहुत बड़ा हो गया कि परिवार कैसे चलेगा। ये 2022 के आंकड़ा बताए, 2021 में 47,530 एक्सीडेंट होती है, वो जो मौत हुई उसमें करीब करीब 43,499 लोगों की उसमें मौत हो जाती है। 2019 के भीतर 47,530 एक्सीडेंट होती है, ट्रक और टैंकर के जरिए इतने ही हुए थे, लेकिन मौत उसमें 52,540 लोगों की होती है। जो सबसे कम एक्सीडेंट या फिर मैक्सिमम एक्सीडेंट की स्थिति और कम लोगों की मौत, ये 2016 का आंकड़ा होता है, जहां पे 60,000 से ज्यादा एक्सीडेंट हो जाते हैं, मौत होती है 16,873 की। अब एक पल के लिए जरा इस पूरे कानून को देखिए, एक पल के लिए जरा आप ड्राइवरों की जो आर्थिक परिस्थिति होती है उसको भी जरा देख लीजिए, और एक पल के लिए आप भी सोचिए कि दरअसल ये एक्सीडेंट होते क्यों हैं। क्या कहा देश के गृह मंत्री ने कानून लाने से ठीक पहले, और संसद के भीतर क्या, जरा उसको भी जरा आपको देखना चाहिए, और एक ड्राइवर क्या सोचता है यह भी आपको देखना चाहिए। लेकिन जरा पहले आप ये देख लीजिए कि जो सेव इंडिया फाउंडेशन है उसने जब 10 शहरों के भीतर सर्वे किया, करीब करीब 1,1200 से ज्यादा ड्राइवरों से उन्होंने पूछताछ किया, तो उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट की बड़ी वजह ओवरलोडिंग होती है, और ओवरलोडिंग की लिहाज से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ओवरलोडिंग क्यों पास की जाती है, पुलिस इन्वॉल्व होती है उसमें, आरटीओ इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन ओवरलोडिंग होती है, एक्सीडेंट होता है। उसमें से करीब करीब 38% लोगों ने कहा कि टाइम तो कुछ भी है ही नहीं, लगातार गाड़ी चलाते रहिए, यानी टाइम ड्यूटी कुछ भी नहीं होता है ड्राइवरों का। तो उसको उसकी तादाद यानी करीब थकान की वजह से, उनका जो कहना था कभी नींद आ गई, कभी थक गए, फिर भी गाड़ियां चलानी है, वो संख्या करीब करीब 38.7% के आसपास है इस देश के भीतर। करीब करीब 9-20% ऐसे भी हैं जो नशा करके भी गाड़ी चलाते हैं और एक्सीडेंट हो जाते हैं। यह भी कहीं ना कहीं फैक्ट है। उसके जांच इस देश के भीतर कब होती है, कैसे होती है, करती है पुलिस या फिर नहीं करती है, टेस्ट होता है या फिर नहीं होता है, ये सारी चीजें थोड़ी देर के लिए धरी की धरी ही रह जाती है। ये सोचते समझते हुए भी कि भारत देश की जीडीपी में करीब करीब 3.67% का योगदान जो है वह यह ट्रांसपोर्ट के जरिए ही होता है, जो इस दौर में थम चुकी है, ठप हो चुकी है, और देश के भीतर त्राहिमाम मच गया। पत्रकार को कह दिया गया कि आप मत इसको दिखाइए, हम इसकी व्यवस्था करते हैं। उसके अलावा जो रेस्ट ड्राइविंग होती है उससे करीब करीब 10% एक्सीडेंट होती है। जो सड़कों की खराब डिजाइनिंग होती है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो सड़कों की खराब डिजाइनिंग और गड्ढे, बदहाल सड़क, इन दोनों तीनों की परिस्थिति में अगर आप झांकिएगा तो करीब करीब 18.5% एक्सीडेंट इन्हीं कारणों से होता है, जो कि सड़क है टूटा फूटा है और दूसरे किसी ने टक्कर मार दी, और उसके बाद ट्रक चूंकि बहुत बड़ी गाड़ी के तौर पे तो वह जिम्मेदार हो जाती है। इसकी संख्या करीब करीब 7% होती है। यह एक सर्वे की रिपोर्ट बहुत साफ तौर पे कहती है, लेकिन इसके साथ साथ ये सर्वे यह भी कहती है कि 20,000 तक की कमाई इस भारत देश की 90% ड्राइवरों की 8 से 20,000 के बीच ही रेंगती है। यानी 20,000 से ज्यादा जिन ड्राइवरों की कमाई होगी वह उस 10% में ही आता है, जो बड़े टैंकर चलाते होंगे या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों के होंगे या फिर उनको सोशल सिक्योरिटी मिलती होगी। लेकिन 90% ड्राइवर जो है इसी दायरे के भीतर रेंगते हैं, जहां प्रतिदिन 266 रुपए उनके परिवार के लिए, मैक्सिमम 666 रुपए प्रतिदिन उनके परिवारजनों के लिए। अब यहाँ पर एक और सवाल जो उठता है कि इस दौर में जो सिस्टम की भूमिका जो पुलिस और आरटीओ या फिर गुंडागर्दी जो होती है उसके जरिए जब चीजें आगे चलती है, तो उसके दायरे में सर्वे कहता है कि 40% का योगदान इनका भी होता है। पुलिस की प्रताड़ना जो होती है वो 50% योगदान तो उन्हीं के दायरे में रख दिया गया कि ताकि वो परेशान हो जाए तमाम जगहों के ऊपर, और निश्चित समय सीमा गाड़ी चलाने की होती नहीं है तो 26% ड्राइवर उसके दायरे में भी आ जाते हैं। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर कोई भी अगर ड्राइवर क्या सोचता होगा, क्या आने वाले समय में वो ड्राइवरी करेगा या फिर घर लौट जाएगा, क्या सच में उसके सामने कोई ऐसी मुश्किल है। सर्वे ने यह भी कहा कि करीब करीब 27% घरों के भीतर ये आशंका लगातार बनी होती है कि एक्सीडेंट हो जाएगा, बच के चलिए अन्यथा मुश्किल हो जाएगा।
ये आशंका में ही वो चीजें उनके परिवार की चलती रहती है। एक ड्राइवर को जरा आप देखिए कि उनका क्या कहना होता है, वो क्यों ऐसा सोचते हैं कि 10 साल की सजा और 7 लाख का मुआवजा यानी जुर्माना क्यों गलत है। क्या है 10 साल का सजा और 7 लाख रुपया जुर्माना। हम लोग का तनख्वाह ही कितना है? 5,000, 10,000, किसी का 12,000, किसी का 8,000। और ये जो होता है तो इसमें क्या हम लोग ये कर पाएंगे? इसको हटाना पड़ेगा, रिटर्न ही लेना पड़ेगा इसको, ये काला कानून को। में यह भी काला कानून ही है। ठीक उसी प्रकार से जैसा कानून इस देश के भीतर कृषि कानूनों के जरिए आ गया था, और क्या सच में इस देश के किसान जब आंदोलनरत हो गए तो वह सोच भी नहीं पा रहे थे कि इन कानूनों के जरिए उनकी खेती की स्थिति कैसे कॉरपोरेट के हाथों में थमा दी गई। क्या सच में ड्राइवरों को ये लगने लगा है कि इस देश के भीतर जो उन्होंने एक ही झटके में तय किया, नए साल की पहली तारीख से लेकर के 3 तारीखों तक वो आंदोलनरत हो जाएंगे, और सभी आंदोलन पर निकल गए और सभी ने ड्राइवरी छोड़ दी और कहा गाड़ी सड़क पर नहीं उतरेगी। एक के बाद एक अलग अलग शहरों से जो रिपोर्ट आने लगी, वो क्राइसिस की रिपोर्ट आने लगी। कहीं दूध नहीं, कहीं सब्जी नहीं, कहीं पे डीजल पेट्रोल की शहर दर शहर देखिएगा तो इस तरह की भीड़ नजर आने लगी। और उसके बाद हुआ क्या, इसके बाद जो एसोसिएशंस हैं, खास तौर पे ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस एसोसिएशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी कोई निर्णय लेगा क्या? तो एक ही झटके में होम मिनिस्ट्री ने उनको बुला लिया। लेकिन कोई सवाल इस देश के भीतर ये होता है कि अगर सरकार अपने कानून को वापस ले ले, फिर सरकार को लगता है कि वह कमजोर हो गई है। और इस दौर में सिस्टम अगर नहीं है, पुलिस की भूमिका, सिस्टम की भूमिका, आरटीओ की भूमिका, सड़क बनाने वाली की भूमिका, सड़क पे गड्ढों की स्थिति, एक्सीडेंट के बाद की परिस्थिति में कैसे किसे किसे पेश आना है, ये स्थिति बिल्कुल अगर नहीं है, तो फिर क्या सच में भीड़ सारी चीजें तय करने लगेगी इस दौर में? और इस देश के भीतर जब आईपीसी कानून में परिवर्तित अगर कर दिया गया, तो क्या इनको लेकर के संसद के भीतर बहस नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि संसद के भीतर शोर शराबे के बीच में संसद के भीतर सेंध लग गई, तो उसके बाद से ये स्थिति ऐसी बन गई, ये सरकार ने सोचा कि अब अपने बूते ही सारे कानून को एक एक करके पास करवाते चले जाएंगे। तो उसमें सरकार ने खुद ही कानून रखा, खुद ही पास कर दिया, कोई उस पर डिस्कशन जीरा कुछ भी नहीं हुआ। जरा लगता है गृह मंत्री उस दिन क्या कहना था गृह मंत्री का, एक पल के लिए जरा आप इसको भी देखिए। किया है कि कोई गाड़ी चलाता है, टक्कर लग जाती है, इरादा नहीं होता है, व्यक्ति इंजर्ड हो जाता है, और फिर वो व्यक्ति पुलिस थाने में फोन करता है, 108 में फोन करता है, अस्पताल में पहुंचाता है, तो इसका इरादा मारने का नहीं है। इसके लिए हमने कम सजा का प्रावधान किया। मगर जो टक्कर लगाता है और जो विक्टिम है, उसको मरने के लिए छोड़कर पुलिस या अस्पताल को सूचना नहीं देता है और फिर पुलिस पकड़ते लाती है, हिट एंड रन केसों में 10 साल की सजा का प्रावधान हमने किया है, जिससे ऐसे लोगों को। देश के गृह मंत्री की इसकी जानकारी नहीं थी। अगर इस देश के भीतर ये कानून अगर ऐसा बना दिया जाएगा, ड्राइवर खुद को इतना असुरक्षित अगर महसूस करने लगेंगे कि 2024 शुरू हुआ नहीं, इस देश के भीतर में लाखों ट्रक बस एक ही झटके में शहर दर शहर रुक गए, थम गए। जो जानकारी निकली उसके हिसाब से पंजाब के भीतर सबसे ज्यादा जो पंजाब और हरियाणा का इलाका पड़ता है, वो 7 लाख ट्रक थम चुके हैं। हरियाणा में 200 बसें भी थम चुकी है। गुजरात में जो 10 बस की आवाजाही, वो 40% वाहन एक ही झटके में रुक गई। मध्य प्रदेश के भीतर 10,000 से ज्यादा ट्रक और करीब करीब इसी संख्या में बसों की आवाजाही भी रुक गई। महाराष्ट्र के भीतर ये संख्या करीब करीब 2 लाख से कहीं अधिक की है। राजस्थान के भीतर एक करीब करीब 40,000 की है। बिहार के भीतर करीब करीब 65,000 की होती है। जम्मू कश्मीर के भीतर ये करीब करीब पूरी की पूरी संख्या जो जम्मू कश्मीर के भीतर पंजाब के इलाके से जो आवाजाही होती है, और पूरा करीब करीब ठप ही 1.25 लाख की आवाजाही पूरी तरह से थम गई है। तो क्या सरकार की इसकी जानकारी नहीं थी? क्या सरकार इस दौर में ये सोचती रही कि हमने जो सोचा है और जो विशेषज्ञों की टीम ने रिपोर्ट दी है उसी के हिसाब से चले? चेक एंड बैलेंस यहाँ पर नहीं है, यहाँ सिर्फ एक निर्देश होता है। क्योंकि इस दौर में सरकार जब संसद के भीतर कानून आईपीसी और सीआरपीसी की जो पास करवा रही थी, उसको भी अगर आप समझिएगा तो पहली बार इस देश के भीतर इकोनॉमी एस्पेक्ट को भी टेररिज्म को से जोड़ दिया गया। यानी सरकार को अगर लगता है कि आपने किसी इकोनॉमी मुद्दे को इस तरीके से उठा लिया जिसमें इस देश की इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ जाएगा, तो वो भी टेररिज्म के दायरे में आ गया।
यानी ये कहे कि अगर ये कानून पहले आ गया होता तो जिस दौर में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, अडानीज को लेकर के तमाम तरह के देश में रिपोर्ट हो रही थी, उस दौर में अडानी ग्रुप ने क्या कहा, हम इस देश के विकास में लगे हुए हैं और भारत का विकास जो नहीं चाहते हैं वही इसका विरोध कर रहे हैं, उन्होंने ही रिपोर्ट तैयार किया है। यानी राष्ट्रीयता का जो बोध, अपने इकोनॉमी एस्पेक्ट, अपने नेटवर्थ, अपने मुनाफे, अपने गड़बड़ घाले के साथ उन्होंने जोड़ दिया इस चीज को। तो क्या ऐसी परिस्थिति आकर के खड़ी हो गई देश के भीतर, जहां पे संसद के भीतर सरकार जो कानून बनाएगी उसके भीतर इस देश के भीतर की जो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का जो अध्ययन है वो नहीं होगा क्या? ये सारे सवाल इसलिए भी बहुत बड़ा है क्योंकि इस भारत देश के भीतर की अर्थव्यवस्था और उस अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए सारे समाज समुदाय जो अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए होते हैं, उनकी अगर माली स्थिति को ही अगर आप समझे तो सरकार की उपलब्धियों को अगर देखें तो सरकार की उपलब्धि किस बात पे टिकी होती है? सरकार की उपलब्धि इस देश में जिनके पास बीपीएल कार्ड है उसके ऊपर टिकी होती है। जो लाभार्थी है यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की सुविधा सरकार ने अपने नियम कायदे या अपनी योजनाओं के जरिए जो बना दिया उस पे टिकी है। तो क्या इस देश के भीतर हर हाथ में बीपीएल कार्ड होना चाहिए या उस दिशा में इस देश को आगे बढ़ाया जा चुका है? क्या इस देश में ज्यादातर लोग गरीब होना चाहिए या 5 किलो अनाज पे जी लीजिए, या फिर लाभार्थी हो जहां पर यह सोच रहे हो कि किसान सम्मान निधि है, कहीं कोई बीमा योजना है, जो भी आपको बैंक ट्रांसफर किया जाता है या फिर योजनाएं दी जाती है उसी पे ये पूरा देश टिका हुआ होता है। तो उसके दायरे में तो ये ड्राइवर्स भी होते हैं क्योंकि इनकी भी माली स्थिति दिखाई पड़ती है। ये 20,000 रुपए से ज्यादा महीने का कभी पाते नहीं है और इनकी जिंदगी में सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं होती है, सड़कों के ऊपर जीवन इनका बीत जाता है। इन सारे परिस्थिति के भीतर क्या यह कह सकते हैं क्या, या फिर ये स्थिति वाकई ड्राइवरों की मन के साथ जुड़ जाती है कि सरकार जिस कानून को लेकर के आई है उस कानून को वापस ले लीजिए, और सरकार कानून वापस लेती नहीं है। सरकार को ये भ्रम होता है कि चुनाव तो हम जीत रहे हैं, लेकिन जो गुस्सा लोगों का होता है, लेकिन जब वो वोट देने जाते हैं तो बीजेपी को ही वोट देते हैं। तो फिर गुस्से का कोई मतलब नहीं होता है। आप महंगाई के भीतर फंसे, वोट आपने बीजेपी को दिया, आप बेरोजगारी थे, आप बीजेपी को वोट दिया, आप जिन भी मुद्दों को लेकर के परेशान हैं, लेकिन जीत अगर भारतीय जनता पार्टी की होती है, बीजेपी जीतती है, तो ऐसे में रास्ता क्या बचता है? जरा लगता है इस रास्ते को जरा देखते देखते भारत देश की राजनीति की भीतर में जो दबाव होते थे, जो संगठन होते थे, वो जब राजनीति को नहीं बल्कि सड़क के ऊपर खड़े होकर के आंदोलन के साथ सरकार के ऊपर ये दबाव बनाते थे कि ये जनता के अनुकूल नहीं है, तो उसको सरकार के ऊपर एक प्रेशर होता था। मौजूदा वर्तमान समय की राजनीति ने इसे भी खत्म कर दिया है। तो इस पूरी खत्म हुई राजनीति के भीतर एक पल में समाज के भीतर ये निराशा सी छा गई कि अब वो कौन सा कदम नया उठाए जिसके जरिए सरकार उसके अनुकूल नीतियों को ले आए, पॉलिसी बनाए, जबकि सरकार मान रही है कि उसकी हर नीति जो ऐलान कर दी गई वो उनके अनुकूल है। अब इस पूरे अंतर्द्वंद को पूरा कौन करेगा? इस कॉन्ट्रडिक्शन के बीच कौन फंसेगा? क्योंकि विपक्ष तो पूरी तरीके से मान लिया गया, खत्म है, और विपक्ष के हक में वोट पड़ नहीं रही है। विपक्ष शायद इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटा रहा है, वीवीपैट से चीजें होनी चाहिए। तो फिर क्या लोकतंत्र भी पूरी तरीके से एक ही झटके में मशीन का हिस्सा बन गया है? और शायद इसीलिए सरकार के मन में कोई सवाल नहीं उठता किसी भी नियम कायदे को लेकर के, क्योंकि कानून वो बना रही है और उसके पीछे गारंटी होती है कि वो सत्ता में ही बनी रहेगी। क्या ऐसी परिस्थिति देश में आ गई है? लेकिन इसके बावजूद भी इस देश के भीतर जिसका जिक्र 35 लाख ड्राइवर का जो जिक्र किया, उसके इस ट्रक में जुड़े हुए और भी लोगों को जोड़ दीजिए तो जो छोटे मोटे गाड़ियां चलाते हैं, तो सड़कों पे जो रोजगार की स्थिति है, चाहे वो ढाबे के साथ जुड़ा होता है या फिर अलग अलग जगहों से टायर पंप बनाने वाले, ट्रक के मैकेनिक, सबको अगर इकट्ठा कर दीजिएगा तो आपको करीब करीब जान करके ये हैरानी होगी कि इस देश के भीतर सबसे ज्यादा रोजगार अगर इस देश का रोड ट्रांसपोर्ट ही क्रिएट कर रहा होता है। रेलवे भी इतना रोजगार नहीं क्रिएट करता, ये अलग मसला है कि वो सरकारी नौकरी नहीं है, तो अपने हुनर के साथ खड़ी हुई नौकरी है। और इस देश के भीतर करीब करीब 8 से 10 करोड़ लोग जो है सीधे सीधे इन सड़क माध्यम से ही जुड़े हुए हैं, उनकी रोजी रोटी इसी हिसाब से इसी सड़क के माध्यम से चलती है। और शहर दर शहर लोग परेशान हैं। आज पेट्रोल डीजल भी नहीं मिल रहा है, दवाइयां नहीं मिल पा रही है, दूध नहीं आ रही है, फल सब्जी की आवाजाही रुक गई क्योंकि ट्रक और टैंकर नहीं चल रही है। लेकिन इसके ठीक बराबर सामने गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की संख्या और ड्राइवरों के साथ जो एक्सीडेंट होते हैं
उसकी संख्या बहुत साफ कहती है हिट एंड रन का केस अगर इस देश के भीतर चल पड़ा तो हर साल औसतन करीब करीब 40 से 50 हजार ड्राइवर 10 साल के लिए जेल में होंगे। देखते रहिए क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।